9 की बात करें ना, 9 में तो अगर इसको ध्यान से अगर थोड़ा पढ़ेंगे, आपके साथ समस्या है ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं है। तो ये बोला गया द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर, और पी के वर्टेक्स पी क्यू आर, एक ट्राइंगल पी क्यू आर और पी क्यू आर, उन तीनों को वर्टेक्स दिए हुए हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। आर से होकर जो मीडियन जा रहा है, ठीक है जी, जो वर्टेक्स आर से होकर मीडियन जा रहा है, तो मुझे वर्टेक्स आर से होकर जो मीडियन जा रहा है उसकी इक्वेशन बतानी है। तो अगर देखो, मैंने क्या बोला आपको, सबसे समस्या आपके साथ ये है कि आप किसी भी सवाल को 1 2 3 बार नहीं पढ़ते। आप उसको एक बार पढ़ोगे और बोलोगे छोड़ो यार ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है सर। तो उसको आप पढ़ेंगे अगर, तो ये कहता है देखो द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर, तो पहले कम से कम ट्राइंगल बना दो आप, ठीक है जी। तो जैसे मान लो मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ पी क्यू आर, ये ट्राइंगल बन गया मेरे पास, पी क्यू आर नाम का ट्राइंगल हो गया, ठीक है। चलिए सर बना दिया, अब ये तो बन गया सर, ठीक है। अब जो कम से कम इतना तो बनाओ यार। पी के वर्टेक्स क्या है, 2 1, बटे क्यू का क्या है बोलो, माइनस 2 और 3 और 4 और 5, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों ये तो हो गया, इतना दे रखा है द परपेंड, अब सॉरी ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन, इक्वेशन ऑफ द मीडियन। अब मेरे पास ट्राइंगल पी क्यू आर है, इसमें 3 मीडियन, इस ट्राइंगल पी क्यू आर में 3 मीडियन बन सकते हैं। एक मीडियन पी से आ सकता है, एक मीडियन क्यू से आ सकता है, एक मीडियन आर से आ सकता है। तो कह रहे कि इसमें मीडियन की इक्वेशन बनाओ जो कहां से जा रही हो, थ्रू द वर्टेक्स आर, जो कि वर्टेक्स आर से जा रही हो। जो मीडियन वर्टेक्स आर से जा रही हो, तो एक तो पी से भी आ सकता है, एक क्यू से भी, जो आर से जा रही हो, ये है ना। तो हमने मान लिया वही कि है ना, लेट ओ आर बी मीडियन, ठीक है, मीडियन है। और हम लोग जानते हैं, ये आप लोग 10th में पढ़ चुके हो कि जो अगर ओ आर एक मीडियन है, यानी ओ मिड पॉइंट किसका, क्यूपी का, इट मीन्स ओ मिड पॉइंट पी क्यू, कि ओ पी क्यू मिड पॉइंट हो गया, ठीक है ना, ओ पी क्यू मिड पॉइंट है। और आप साथ साथ ये भी जानते हैं, लो मैंने इसको लिख दिया, ये मैंने पी लिख दिया, ये मैंने क्यू लिख दिया, ये मैंने ओ लिख दिया। पी के वर्टेक्स से 2,1, क्यू के वर्टेक्स से -2,3, और ओ के तो मुझे पता नहीं। अब प्यारे बच्चों, आप अगर ओ पी क्यू का मिड पॉइंट है, क्योंकि जो मीडियन होता है वो जिस भी साइड के ऊपर खड़ा होता है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी ओ पूरे पी क्यू को 1:1 में डिवाइड करेगा। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, मैं आपको बताता हूं आगे की प्लानिंग। सर अगर मैं क्लास 10th के सेक्शन फॉर्मूले से ओ के वर्टेक्स निकाल दूं, तो फिर मुझे जो लाइन ओ आर है ना, जो लाइन ओ आर है, जो लाइन ओ आर है, तो मुझे ओ के वर्टेक्स मिल गए और आर के वर्टेक्स मिल गए। फिर मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं 2 पॉइंट फॉर्म वाला, तो आसानी से मैं स्लोप इसका क्या इक्वेशन निकाल सकता हूं। तो बाय यूजिंग, मैंने मान लिया कि इसके वर्टेक्स हैं, मैंने मान लो एक्स और वाई है, जो भी आप कुछ मान लो, है ना। बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है जी, आप सेक्शन फॉर्मूला आप लोग जानते थे, है ना। अब साथ साथ आपको जो सेक्शन फॉर्मूले में 2 तरह के फॉर्मूले थे। एक फॉर्मूला हमने तब यूज किया था जब कोई पॉइंट किसी लाइन को इक्वली डिवाइड करता है, और इसीलिए इस चैप्टर के शुरुआत में ही मैंने हमको जो क्लास 10th का जितना बेसिक था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सारा लिखा दिया था आपको मैंने पहले ही। तो अगर आपको इसको निकालना है तो x1 + y1 अपॉन में 2, और y बराबर, सॉरी बेटा, सॉरी माफी चाहता हूँ, माफी, x1 + x2 अपॉन में 2, y1 + y2 अपॉन में 2। x1 आपका 2 है, x2 क्या आपके पास -2 अपॉन में 2, बट ये जाएगा 0 अपॉन में 2 क्या आ जाएगा 0।
सर y1 है 1, y2 है 3 अपॉन में 2, 3 + 1 क्या होता है 4 अपॉन में 2 कितना आया 2। तो यानी प्यारे बच्चों इसका मतलब यहाँ पर जो O पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, एक आया 0, एक आया 2, 0 और 2। अब मेरे पास OR लाइन की मुझे इक्वेशन निकालनी है, निकाल दो सर। एक मिनट जी बोलिए। हाँ, अब अगर आपको OR की इक्वेशन निकालनी है ना, मोहित जी कोई दिक्कत बता देना। अगर आपको OR की इक्वेशन निकालनी है तो आप लोग जानते हो फॉर्मूला, ठीक है सर, कि y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये वो फॉर्मूला है जो आपने बेटा कहाँ पर यूज़ किया था, 2 पॉइंट फॉर्म। यानी अगर किसी भी लाइन पर मुझे 2 पॉइंट दे रखे हैं तो मैं इससे उसका स्लोप, इससे मैं उसका इक्वेशन निकाल सकता हूँ। तो y और x तो आते हैं, y और x तो फिक्स हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको x1 मानता हूँ, ये y1, ये x2 तो y2, ठीक है जी। तो आपका मान लो y1 ये हो गया -2, ठीक है जी। तो x1 क्या हो गया आपके पास 0, ठीक है जी। y2 बेटा 5 - 2, 5 - 2 और 4 - 0। प्यारे बच्चे ये हो जाएगा y - 2 अपॉन में x कितना आ जाएगा बेटा 3 अपॉन में 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 × x क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 4 × y 4y -4 2 जा 8 जाएगा 3x प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का 4y माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का 3x - 4y + 8 बराबर क्या आया 0। तो सर ये इक्वेशन बन गई मेरी, किसकी बनी सर, इसकी जो OR की हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, क्वेश्चन 10 को आप ध्यान से पढ़ोगे, देखिए बेटा वहाँ देखिए, क्वेश्चन 10 को ध्यान से पढ़ोगे आप, समझ से क्या ना बेटा आपके साथ, थोड़ा आप सवाल को सही से पढ़ते नहीं है, ध्यान से पढ़िए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3, 5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट 2, 5 एंड -3, 6। अब मैं कह रहा हूँ बेटा एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो और सवाल को पढ़ो आप टुकड़ों में। ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3, 5, बस यही तक। एक लाइन है तो -3, 5 से पास होकर जा रही है, -3, 5 से पास होकर जा रही है। चलिए भाई, है ना। तो अगर थोड़ा मैं इसका ग्राफ बनाऊं प्यारे बच्चों, जैसे देखो अब -3, 5 यानी x का -3, ठीक है जी, x का -3 मान लो ऐसे, ठीक है जी, और y का 5 ना, कहीं ऐसा रहा होगा यहाँ पर 5, कहीं ऐसा आ रहा होगा भाई। अब ये लाइन कैसे भी जा सकती है, मतलब लाइन चाहे ऐसे जाए ऐसे जाए, हमें नहीं मतलब, छोड़ो कहीं भी, ठीक है जी। तो आप अभी फिलहाल प्लॉट करने की आवश्यकता नहीं है आपको, आप मैंने मान लिया, कुछ भी मान लिया मैंने, जैसे कि मैंने कहा एक लाइन है, ये लाइन जा रही है, ठीक है, और इस लाइन का नाम है AB नाम है, और इसमें कोई पॉइंट आ रहा होगा, है ना। ये लाइन किससे जा रही है -3, 5 जा रही है भाई, तो 3, 5 क्या दिक्कत है, कैसे बना दो यार। फिलहाल मान लो यहाँ से कोई पॉइंट था P नाम का, क्योंकि इस लाइन में बहुत सारे पॉइंट आ रहे होंगे, पर वो कह रहा है कि इस लाइन पे एक पॉइंट आ रहा है -3, 5, ऐसे बहुत सारे आ रहे होंगे। चलिए अब वो कह रहा है कि एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू पॉइंट 2, 5 और -3, 6। ये कह रहा है कि ये जो लाइन है ये किसी एक लाइन से पास होकर जा रही है, ठीक है। अब ये जिस लाइन ये जो लाइन है, ये जो AB वाली लाइन है, वो मान लो P नाम के पॉइंट से जा रही है, ठीक है। पर ये साथ साथ ये जो AB है ये किसी दूसरे लाइन पर, साथ साथ ये AB वाली लाइन है ये किसी दूसरे लाइन पर परपेंडिकुलर भी है, मतलब इसके बीच में और दूसरे लाइन के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है जी। तो मान लो अगली लाइन का नाम आपने ले दिया C
और आपने ले लिया डी, ठीक है। तो ये आप प्रोडक्ट सवाल को 2, 3, 4 बार पढ़ोगे तो मतलब निकलेगा ना। ये जो लाइन है वो दूसरी लाइन से पास होकर जा रही है, और जिस लाइन से पास होकर जा रही है उसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। और साथ साथ जो दूसरी लाइन दे रखी है ना, मुझे दूसरी लाइन को पॉइंट दे रखे हैं, दूसरी लाइन को मुझे पॉइंट दे रखे हैं, कहीं कुछ भी ले लो, क्या दिक्कत है यार, आपको तो बस फिगर बनाना है, समझना है। 2,5 और -3,6 ये। तो मुझे जो ए बी वाली लाइन है, मुझे ए बी वाले लाइन का निकालना है, क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है बच्चे बेटा। तो देखो प्यारे बच्चों, क्या समस्या है ना, अगर आपने जो 10.1 का बेसिक बताया गया वो समझा होगा, 10.2 को अगर आपने बेसिक एकदम सही से समझा होगा तो आपको यहाँ में दिक्कत नहीं आएगी नहीं। कैसे, अब मेरे पास सीडी वाली लाइन है, ठीक है यार। अब यार इक्वेशन निकालनी मुझे ए बी की, तो ए बी का अगर किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो या तो 1 पॉइंट फॉर्म होगा या 2 पॉइंट फॉर्म। 1 पॉइंट फॉर्म मतलब आपने देखा था कि यार उसका स्लोप होना चाहिए। किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए एक फॉर्मूला लगता है, ये तब लगता है जब वहां पर मुझे, जैसे ये अगर मुझे ए बी का स्लोप निकालना है तो मुझे एक पॉइंट दे रखा है x1 y1 ना, किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है तो वहां पर तो एक पॉइंट तो गिवन होना चाहिए, पी के मतलब x1 y1 तो है, पर साथ साथ क्या स्लोप तो होना चाहिए, है ना। पर बेटे यहां पर स्लोप ही नहीं है हमारे पास, नहीं है ना। किसी भी लाइन का स्लोप निकालना तो एक पॉइंट होना चाहिए, या तो मुझे स्लोप ये। तो अगर इसकी बात करूं, क्या सर ए बी का जब स्लोप निकालेंगे, चलो x1 y1 तो है, पर क्या इक्वेशन निकालेंगे, अगर मुझे ए बी की इक्वेशन निकालनी है तो x1 y1 तो है पर स्लोप नहीं है, तो ए बी की इक्वेशन कहां से आ जाएगी भाई। दूसरा, अगर स्लोप निकालना है तो वहां पर 2 पॉइंट बनने चाहिए, जैसे सी डी में बनने के, मैं सी डी की इक्वेशन निकाल सकता हूं क्योंकि मेरे पास 2 पॉइंट है। तो मैं यहां से वो वाला सर y माइनस y1 x माइनस x1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। मैं इसे बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। इससे मैं सी डी का निकाल सकता हूं, पर मुझे ए बी का बोल रहा है, पर ए बी के लिए ना तो ये वाली कंडीशन दी हुई है ना ये वाली कंडीशन दी हुई है। पर फिर हमारा कॉन्सेप्ट काम आता है 10.1 का, कि जहां पर हमें ये बोला गया था कि अगर 2 लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती है तो अगर पहली लाइन का स्लोप m1 है और दूसरे का स्लोप m2 है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है, -1 आता है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम जानते हैं कि हम CD का हम स्लोप निकाल सकते हैं आसानी से। पहले हम निकालेंगे CD का स्लोप, ठीक है। तो फिर AB का स्लोप और CD का स्लोप दोनों का प्रोडक्ट होगा -1, तो उससे मुझे AB का स्लोप निकल जाएगा। जब AB का स्लोप निकल जाएगा तो अब स्लोप भी है पॉइंट भी है, तो AB की इक्वेशन भी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो सबसे पहले आप सोचिए ना, आपको दिया क्या है, सारे अगर परपेंडिकुलर दिया है तो इसका मतलब पक्का ये लोचा ये है कि m1 इंटू m2 लगने वाला है। तो मैं वही कहता हूं, पहले सवाल को सोचो 2 मिनट कि इसमें कौन कौन से रास्ते हैं। आप उसका ब्लूप्रिंट बनाइए, कच्चा फिगर बनाइए, सब कुछ हो जाएगा। सारा खेले कॉन्सेप्ट का कि आप बेसिक कितना समझें और कितना प्रैक्टिस किए, ठीक है जी। प्यारे बच्चों, माना मैं निकाल लो, जब मैंने मान लिया कि मान लो जो ए बी का सी डी का स्लोप है वो m1 मान लिया, और जो ए बी का स्लोप है वो क्या मान लिया, m2 मान लिया, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, पहले क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ सी डी, स्लोप ऑफ सी डी, ठीक है जी। अब मान लो सी डी के स्लोप को मैंने माना हुआ है m1, तो फॉर्मूला आप लोग जानते ही हो, क्या होता है बेटा, है ना, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला तो होता है, ठीक है सर। तो प्यारे बच्चों, ये y2 मान लो 5 माइनस 6 अपॉन में 2 माइनस 6, जब माइनस करो तो क्या हो जाएगा, ये फिर क्या आएगा, -1 अपॉन में 3 2 5, तो m1 की वैल्यू आ गई। और हम लोग जानते हैं, यहाँ ऐसे लिख सकते हो आप, हेयर
हियर ए बी परपेंडिकुलर सी डी, ए बी किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, सी डी के ऊपर, सो दैट इसलिए जो M1 इंटू जो M2 होगा वो क्या होगा, -1 होगा। M1 इसका स्लोप था, नहीं सॉरी M1 इसका स्लोप माना था मैंने, M1 क्या था -1/5, M2 ये बराबर -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो M1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी M2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, M2 अपॉन 5 बराबर 1, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करिए 5, तो M2 आ गया 5। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ देखिए, M2 निकाल दिया, आप निकाल लीजिए कि इन लाइन ए बी, अगर मैं यहाँ पर ए बी लाइन की बात करता हूँ, आप लोग जानते हो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, M बराबर y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1। अब क्यों मैं ए बी की बात कर रहा हूँ, तो ए बी का स्लोप मैंने M2 माना हुआ है, और M2 की वैल्यू कितनी आई है 5, y1 बेटा y1 कितना हमारे पास, जो y1 है ना, y1 कितना है 5 है ना। अब मैं ए बी की बात कर रहा हूँ, ए बी की, ये सी डी भूल जाओ, अब मैं ए बी की बात कर रहा हूँ, तो इसके लिए वो x1 वो y1, तो x1 क्या मेरे पास -3, तो क्या हो जाएगा प्लस का 3, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू एक्स 5x, 5 3 जा 15, ये y -5, 5x, ये प्लस इधर का हो जाएगा माइनस, ये माइनस इधर का हो जाएगा प्लस, बराबर 0, 5x माइनस वाई बड़े कितना आ गए 20 बराबर 0। ये जो आ जाएगा ये ए बी की इक्वेशन आ गई, तो इसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस whose sum is 9। दो बेटा थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक ठाक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 2 याद है तो कोई दिक्कत नहीं थी, एक लाइन है जो 2, 2 से पास हो रहा है, कहीं पास हो रहा है कोई समस्या नहीं। अब समस्या यहाँ पर खड़ी हो गई है जब उसने बोला कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस whose sum is 9, तो कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स, देखो अगर ये बोलता है इंटरसेप्ट, तो यानी या तो x इंटरसेप्ट कर हो रहा होगा या y इंटरसेप्ट, यानी या अगर ओनली इंटरसेप्ट बोलता इसका मतलब या तो ऐसा होगा, या तो लाइन सिर्फ x को काटती या वो लाइन सिर्फ y को काट रही होती। अब इसको बोला, इसने बोला इंटरसेप्ट्स, तो आप लोगों को मैंने ठीक है इंटरसेप्ट फॉर्म बताया था, ठीक है जी, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। तो यानी प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ा सवाल देखें, तो यानी जो लाइन है वो कुछ कहीं ना कहीं इस प्रकार है, या कुछ इस प्रकार है या कुछ इस प्रकार है, वो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को काटते हुए जा रही है, कि इंटरसेप्ट बोला उसने। तो एक बात समझ लेते हैं पहले, चलिए जब इंटरसेप्ट वाला क्वेश्चन आ ही रहा है तो थोड़ा प्रॉपर ग्राफ बना के आपको दिखाई देता हूँ। मान लो कुछ ऐसा हो रहा होगा, देखो वो कह रहा है कि आपने बोला हुआ है कि एक लाइन है वो 2, 2 से पास होकर जा रहा है, ठीक है जी। तो मान लो x का 2 यहाँ पर था और y का 2 यहाँ पर था, ठीक है जी। अब दोनों मिलकर यहाँ पॉइंट बनाएंगे। अब प्यारे बच्चों वो कह रहा है कि जो लाइन है वो सर इंटरसेप्ट फॉर्म कर रहा है, यानी x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को काटते हुए जा रहा है। जब भी इंटरसेप्ट की बात आएगी यानी x से y को काटेगा। अब वो लाइन या तो ये पॉइंट है, अब या तो लाइन जा रही होगी ऐसे इधर कहीं से, अब या वो लाइन आ रही, या वो लाइन जा रही होगी ऐसे। देखो ये लाइन ऐसे जाएगी नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इंटरसेप्ट भी होना है, मतलब उस लाइन को x और y दोनों को काटते हुए जाना है। तो मैं काम कर देता हूं, कि इसको ऐसे कर देता हूं भाई, है ना, क्या दिक्कत है। और आपको मैंने बताया था, जब भी मैंने आपको इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में बताया था
तो मैंने कहा बेटा बेसिकली हम लेट किया था मैंने, तो ये डिस्टेंस जो है वो ए है, और जो ये डिस्टेंस मैंने लेट की थी वो क्या, बी। तो फिर इसके जो कोऑर्डिनेट आ जाते हैं वो a, 0 और इसके कोऑर्डिनेट 0, b। ठीक है। अब प्यारे बच्चे ये तो हो गया सर ये तो हो गया, ये तो हर कोई कर लेगा। मान लीजिए 2, 2 था, ठीक है। सर ये बताओ, ये जो थोड़ा बवाल यहाँ पर आ गया सवाल में, थोड़ा जो बवाल यहाँ पर आ गया है कि प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा 13 ना, कि कटिंग ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9, यानी कि जो इंटरसेप्ट हैं उनका सम ना 9 दिया हुआ है। सम 9 का मतलब ये है कि जो इंटरसेप्ट है, देखो ये है एक्स इंटरसेप्ट ए और ये वाई इंटरसेप्ट, यहां पर एक्स इंटरसेप्ट कौन है ए, यहां पर वाई इंटरसेप्ट कौन है बी, तो उन इंटरसेप्ट का सम 9 है। ए प्लस बी इक्वल टू 9 है, ये दे रखा हमें उन सम। अब प्यारे बच्चों अब इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज करोगे आप, अब ये हो गया सर। अब प्यारे बच्चों यानी आपको, आप समझदार बच्चे हो, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। आप समझदार इसलिए हो खुद भाई, ये जो है ये एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1, ये किसकी इक्वेशन है, ये इसकी इक्वेशन है। और अगर ये इस लाइन की इक्वेशन है, इसी की इक्वेशन तो है ये, तो अगर ये एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इस लाइन की इक्वेशन है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है इस लाइन पर जो भी पॉइंट आएगा, जितने भी पॉइंट आएंगे वो इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। जैसे मैंने कहा कि भाई x प्लस 2x प्लस वाई बराबर 1 है, ठीक है जी, और ये इस लाइन की इक्वेशन, ये इस लाइन की इक्वेशन, ठीक है जी। अच्छा अब प्यारे बच्चों, ठीक है, मान लो कुछ, मान लो मैंने एक नहीं कुछ भी लिख सकता आप, है ना, ठीक है। अब प्यारे बच्चों जैसे मैंने मान लिया कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट आ रहा है 2 और 3, सॉरी 2 और 3 नहीं, हाँ एक ही पूछ पाएगा ना, 2 और 3, कि मैंने कहा 2x प्लस वाई बराबर 1, वो किसकी इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन है। यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है 2 और 3, तो अगर ये 2x प्लस वाई बराबर 1 इस लाइन की इक्वेशन है, तो इसका मतलब भैया इस लाइन पर जितने भी पॉइंट आएंगे, चाहे एक आए चाहे हजारों आए, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। भैया सेटिस्फाई मतलब, अरे अगर आप x की जगह 2, x की जगह x की वैल्यू रखोगे, y की जगह y की वैल्यू रखोगे, दोनों साइड इक्वल आएंगे। यहाँ देख लो, चलो मान लो इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, मान लो मैंने माइनस कर दिया, यहाँ पर माइनस कर दिया, है ना, इक्वेशन कुछ भी हो सकती है यार। जहाँ पर x में क्या रखो, जब y को क्या रखो 3, 2 दूनी, है ना, क्या आ रहा है 1 आ रहा है ना। तो आप क्या देख रहे हैं सर, तो ऐसे ही अगर ये 2 और 2 किस पर है, इस लाइन पर आ रहा है, इसका मतलब ये 2 और 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी, मतलब x की जगह 2 y की जगह 2। आप बोलोगे भैया इतनी देर से ये क्यों बोल रहे हो, सीधा ये बोलो ना कि x की जगह 2 रखो, y की जगह 2 रखो। अब वो बोल तो देता हूं मैं, आप बोलते हो कि शायद ऐसे ही होता होगा, तो मेन जो मैं आपको बताया इसका मतलब ये है, ये थोड़ा ना आप यहाँ का पॉइंट ले ले, अभी अंदर का पॉइंट होने का करे सेटिस्फाई भाई। सर सॉल्व करोगे a इंटू बी ए बी 2b प्लस 2a बराबर 1, दोनों में 2 कॉमन ले लो, b बचेगा a प्लस बी अपॉन में ए बी बराबर 1। प्यारे बच्चों 2 को भेज दो डिवाइड में, a प्लस बी अपॉन में ए बी इक्वल टू 1/2। बेटा a प्लस बी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 9 अपॉन में ए बी बराबर 1/2। सर ए बी को 1 मल्टीप्लाई करोगे ए बी और 9 2 जा 18। सर एक चीज देखो, कह रहा है ए बी को मल्टीप्लाई करने पे 18 आ रहा है और ए और बी दोनों को जोड़ने पर 9 आ रहा है। अब इसका मतलब ना कि अगर इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है और इनका मल्टीप्लाई भी क्या है पॉजिटिव है,
मतलब इनका जो सब एडिशन है, ए और बी जोड़ने पर प्लस का 9 आ रहा है, और ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 18 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव के नंबर हैं। अब दो नंबर सोचो, खुद से सोच लो कि ऐसे दो नंबर कौन से हैं कि जिनको जोड़ने पर 9 आए और मल्टीप्लाई करने पर क्या है 18 आए। तो या तो ऐसा हो सकता है कि या तो मान लो ए हो सकता है 3 और बी हो सकता है या ए हो जाए 6 और बी हो जाए 3, दोनों हो सकता है भाई। ठीक है, अब प्यारे बच्चों है ना, अब दोनों केस में करने हैं तो एक बार अब कुछ नहीं करना, हम एक इक्वेशन बनाओ। ये जो आपका है ना, ये तो यहां लिख रहा हूं मैं व्हेन, जब x बराबर क्या ले रहा हूं मैं 3 और y बराबर क्या ले रहा हूं मैं 6, नहीं जब जब a बराबर क्या 3, जब b बराबर 6 हो तब क्या इक्वेशन बनेगी। देखो x से क्या लोगे 3 अपॉन में a, y की जगह क्या लोगे 6 अपॉन में b बराबर 1। हे भगवान, सॉरी माफ पे चाहता हूँ बेटा। x अपॉन में a की जगह क्या आ जाएगा 3 और b की जगह आ जाएगा 6, है ना। अब सोल्व करो जरा यार, 6 3 जा 18। एलसीएम लो, जो आपको जो करना है जैसे करो। अगर आप एलसीएम लो तो एलसीएम क्या आ जाएगा 6, ये क्या आ जाएगा 2x, ये कितना आ जाएगा y इक्वल टू 1। ठीक है जी, 2x प्लस वाई, इसे वहां भेज दो, क्या हो जाएगा 6, तो 2x प्लस वाई इसे यहां ले आओ बराबर 0। ठीक है जी, ये बन गई इक्वेशन। और जब क्या लोगे, जब a की जगह क्या लोगे 6 और b की जगह क्या लोगे 3, जब a की जगह 6 और b की जगह 3 लोगे, है ना, या तो a की जगह 3 b की जगह 6, या a की जगह 6 b की जगह 3, तो x जहां पर x वहीं आएगा। a की जगह क्या लोगे 6 और b की जगह क्या लोगे 3। तो प्यारे बच्चों एलसीएम क्या आएगा 6x प्लस कितनी बार जाएगा 2y बराबर 1, x प्लस 2y वहाँ जगह हो जाएगा 6, तो x प्लस 2y माइनस का 6 बराबर 0। ये मेरे पास आ गया, या तो ये आएगा या ये आएगा। खत्म सर। थोड़ा बेटा क्वेश्चन 14 को आराम से पढ़िए। अगर आराम से पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे तो आपको बड़ी समस्या नहीं आएगी। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 14 कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू ए पॉइंट 0 2 मेकिंग एन एंगल 2 π/3 with the positive x-axis full stop. Also find the equation of a line parallel to it and crossing the y-axis at a distance of 2 units below the origin. ये तो एक बार पढ़ लिया, अब थोड़ा समझो इसको ना। कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द पॉइंट 0 2 14 है एंड मेकिंग एन एंगल 2 π/3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब देखो, अगर ये पॉजिटिव कुछ ऐसा एक्स एक्सिस नहीं बोलता तो मैं इसको सिंबल ड्रॉ कर देता। अब अगर ये कुछ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात कर रहा है तो यानी भैया इस क्वेश्चन को कोशिश करो कि जब एक बार अगर आप ग्राफ में बनाने की कोशिश करोगे, मतलब ग्राफ की तरह प्लॉट करने की कोशिश करोगे तो आपको सवाल आसानी से समझ में आ जाएगा बेटा। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने भी आगे मैंने सवाल का मतलब समझाया नहीं, बस मैंने कहा कि एक्स एक्सिस बोल रहा है ये, ठीक है। अब वो कह रहे कि एक लाइन है वो 0,2 यही ना के नाम के पॉइंट्स पास होकर जा रहा है। तो यार देखो, ये एक्स अगर 0,2 ग्राफ में बनाओगे तो 0 एक्स का 0 वाई का 2, तो यानी यहां पर कहीं मान ऐसे कुछ आ रहा है। अच्छा ये ठीक है जी। अब एक लाइन पास होकर जा रही है, अब या तो लाइन ऐसे जा रही होगी, है ना, ये तो है 0,2,0 है, हाँ, ये तो लाइन जा रही है पास होकर ऐसे। अब अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ूं, तो ये कह रहा है कि 5 थ्रू द पॉइंट 0,2 मेकिंग एन एंगल, एक एंगल बना रही है 2 π/3 का
विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो आपको पहले बोला गया था जब भी यहां पर एंगल बोला होगा तो उसको लेंगे एक्स एक्सिस पर, वो भी लेंगे एंटी क्लॉकवाइज। वो क्या लेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। तो 0,2, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, अब या तो ये या तो लाइन जा रही है ऐसे, ठीक है जी, या लाइन जा रही होगी ऐसे। अब अगर इसकी बात करें बेटा, अब देखो बेटा, ठीक है जी, ये मुझे बोल रहा है। अब सर ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है जी। अब देखो बेटा क्या करना है यहां पर, सर हमें देखना है कि प्यारे बच्चों क्या हमारा ऐसे ये जो एंगल है ये ऐसे जा सकता है ना। सर देखो, सर अगर बात करें ये जो एक्स, देखो बेटा, ये अगर मैं यहां पर कोई एंगल बनाता हूं, है ना, अगर बनाता हूं यहां पर एंगल कोई इस तरह का, तो बेटा तो ये जो एंगल होगा बेटा मेरा, ये एंगल कौन सा होगा? ये एंगल होगा एंटी क्लॉकवाइज। जब ये एंगल कौन सा होगा? ये क्लॉकवाइज। तो यानी मुझे लेना नहीं है, या तो ये हो सकता है मेरा। अब अगर मैं यहां की बात करूं, ठीक है जी, अब देखो बेटा ये एंगल कौन सा होगा मेरा? क्लॉकवाइज। और ये कौन सा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो बेटा, या तो मेरे सर ये तो सर लाइन पास होकर जा रही है ऐसे, है ना। अब देखो बेटा, या तो लाइन पास होकर जा रही है ऐसे, ठीक है जी। अब देखो प्यारे बच्चों, उसने यहाँ क्या बोला इसने, ये कह रहा है कि विद 2/3, ठीक है। चलिए अब ये दोनों ऐसे हो सकता है, पर अगर लाइन ऐसे बन सकते हैं दोनों केस, 2 मिनट मान लिया है ना। अब अगर दोनों में आगे मैं और बात करूं, अगर हम सवाल को और आगे पढ़ें, इतना बना लिया मान लो ना, तो अगर हम सवाल को और आगे पढ़ें तो ये कहता है बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए पैरेलल लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन टू इट। मतलब ये जो लाइन जा रही है ना, इसके पैरेलल क्या है? इसके पैरेलल एक और लाइन जा रही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन टू इट एंड क्रॉस द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो। मतलब ये लाइन जा रही है, चाहे आप इस लाइन को, अगर आपको लगता है ये लाइन है, ये लाइन है, तो इसको बिलो एक मतलब 2, यहां पर y के ये y एक्सिस है, इसके नीचे -2 आ रहा होगा, यहां से लाइन जा रही है, या तो आपका ऐसे जा रहा होगा या ऐसे जा रहा होगा। अब ये बताइए कि इन दोनों में से आपकी ये फिगर आपको बना, आपकी ये होगी, ये होगी, बताइए मोहित जी, वो वाली क्यों? वाई? जब वो एंगल बन रहा है ना 2π/3, तो वो पॉजिटिव एक्सिस, वो पॉजिटिव एक्सिस। अच्छा, आइए नेगेटिव में जी। हाँ, आप ये कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं। देखो पहली बात तो सर यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, 2 बड़े सुनो। एक तो प्यारे बच्चों, एक तो उसने बोला कि सर हमारे बेटा मतलब पॉजिटिव डायरेक्ट, एक तो उनके द्वारा बोला गया कि सर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, कि सर जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात सर, आपको जो एंगल बनना है ना, मतलब हमें एंगल लेना है एंटी क्लॉकवाइज, लेना है। तो ये जो अब ये देखो, या तो हमारे ये एंगल बन रहा था, या ये 2 एंगल पास हो रहे थे हमारे, और ये एंगल साफ साफ दिख रहा है, ये 60 डिग्री का है लगभग, यही लग रहा है 2π/3 का मतलब लगभग क्या है 120 का, तो यही हमारा एंगल होगा। यानी देखो फिगर, वैसे फिगर यहाँ को लेना देना नहीं है, आप बिना फिगर के मतलब बिना इसके आप कर लोगे, सिंपल फिगर बना दो। पर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी हम स्लोप निकालेंगे तो हमारा स्लोप निगेटिव आएगा। अगर ये ऐसे करोगे ना, ऐसे लाइन, तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या आएगी, स्लोप क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो जब हम स्लोप निकालेंगे तो हमारा स्लोप निगेटिव आएगा और हमारी बात प्रूव हो जाएगी। आपको बताया था ना, अगर कोई लाइन ऐसी जा रही है तो स्लोप निगेटिव, और ऐसे जा रही है स्लोप पॉजिटिव। तो उसने कागज पर एक लाइन थी, वो 0,2 पे काट रही है, ठीक है,
यहाँ काट रही है। अब एक दूसरी लाइन आ रही है, वो इसी के पैरेलल है, और कहां से जा रही है, ध्यान से पढ़ोगे ना, ओरिजिन से नीचे y एक्सिस पर एक पॉइंट माइनस का 2। अब अगर इसके पैरेलल लाइन खींचनी है तो ऐसे तो जाएगी नहीं, वो इस ऐसे ही आएगी। अब सर यहां बवाल क्या है, बवाल यहां पर कुछ नहीं है। पहले क्या करना है आपको, मेरे ख्याल से पहले तो आपको क्या करना है, इस लाइन की क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी ना, ये तो बोला गया है, ठीक है जी। तो ये एंगल बन रहा है यहां पर 2π/3। प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है। पहले क्या करेंगे, मान लो इस लाइन का स्लोप मैंने मान लिया m1 और इस लाइन का स्लोप क्या मान लिया m2, ये तो है। तो पहले हमें क्या करना है, पहले कह रहे कि ये जो लाइन, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, आपने इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको c मान लिया, इसको d मान लिया। पहले कह रहा है कि ab लाइन का स्लोप निकालो, ये तो बोल रहा है वो, स्लोप नहीं, क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है वो, इक्वेशन निकाल लेना पहले AB की। तो अगर AB की इक्वेशन निकालनी है तो भैया, अगर मान मुझे AD का इक्वेशन निकालनी है तो 1m = y - y1 अपॉन में x1। तो अगर AB का, अगर AD इक्वेशन निकालनी है तो मान ले x1 ये y1, वो तो है, पर स्लोप नहीं है ना, स्लोप कहाँ है, तो पहले मुझे AB का स्लोप निकालना पड़ेगा, ठीक है जी। तो स्लोप मतलब tan थीटा, स्लोप मतलब है ना, यानी m = होता है tan थीटा, tan, और थीटा यहां पर कितना है, थीटा क्या है 2π/3, थीटा क्या है 2π/3। अब सर, अब हमें तो सर 2π/3 की वैल्यू हमें तो याद नहीं है, हमने सीखा तोड़ना, क्या हो जाएगा tan, इसे क्या ले सकते हो पाई - π/3। और आप लोग जानते हो, मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, आप लोग जानते हो ये चीज कि tan पाई - थीटा = क्या होता है, माइनस का tan थीटा, ये जानते हैं आप। सर कहां से आए फॉर्मूला होता है, अगर नहीं आया तो ये लोग जानते हो आप, ये 0, ये π/2 और ये पाई, और पीछा हो तो इस माइनस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में tan क्या होता है माइनस। तो प्यारे बच्चों, tan, इसीलिए सेम इसी प्रकार हम tan पाई - π/3 को क्या ले सकते हैं, -tan π/3। तो m तो ऐसे ही आएगा, इसके लिए क्या आएगा -tan π/3, और π/3 की वैल्यू क्या होती है, यानी π/3 मतलब 60, और tan 60 की वैल्यू -3 सॉरी, माइनस आ गया। मैं क्या बोल रहा था, अब देखो लाइन ऐसी थी ना, और जा रही है लेफ्ट साइड जा रही है, स्लोप नेगेटिव आ रहा है। अब इसका स्लोप आ चुका है, ठीक है भाई, ठीक है जी। अब इसकी आप इक्वेशन निकाल दो, m कितना है -3 y पता नहीं है, y1 2, x1 0, y2 माइनस, ये ऐसा आ जाएगा। आप प्यारे बच्चों इसे यहाँ करो, -√3x, ये क्या है y - 2, इसको इस साइड ले आओ, प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बराबर 0। इन सब का साइन चेंज कर दो, या तो ऐसे छोड़ दो, या तो हमें पता है कि अगर मैं x वाले को पॉजिटिव करना चाहता हूं, उसका चक्कर में सबका साइन चेंज कर दो, क्या हो जाएगा प्लस का y - 2 बराबर 0, ठीक है। ये आगे इसकी इक्वेशन है। वो क्या बोला था, कह रहे भैया इसकी इक्वेशन भी निकालो, निकालता है इतना ही, ठीक है। आप कह रहे हैं CD की इक्वेशन निकालो, तो अगर CD की इक्वेशन के लिए भैया CD के मुझे पॉइंट तो दिए हुए हैं, पर अगर CD का काश क्या मिल जाए, स्लोप मिल जाए। अब पहले सोचो ना यार कि CD की इक्वेशन के लिए चाहिए क्या,
ये सी डी की इक्वेशन चाहिए तो या तो ये फॉर्मूला लगेगा, ये 2 पॉइंट वाला, पर यहां पर एक ही पॉइंट गिवन है यार, तो काश मुझे स्लोप मिल जाए। मैंने कहा था कि क्लास में सोना नहीं होता है, क्या निशान क्लास में सोना नहीं होता, सोने के लिए नहीं आता, हम पढ़ने के लिए आते क्लास में। है ना? तो सर, तो इसके लिए पहले मुझे सी डी का स्लोप चाहिए। अब हमें पता है जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, यहां पर कौन है, ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, सो दैट जब दो लाइन पैरेलल होती है उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल, m1 बराबर m2, इसका स्लोप m1 इसका m2, दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, -√3। सर पहले यहां पर फिर बेसिक काम आ रहा है, रूट 10.1 का बेसिक जो था, ठीक है। और अब आप सी डी का स्लोप निकाल सकते हो, तो सॉरी क्या, सी डी की इक्वेशन है ना, इक्वेशन ऑफ सी डी की क्या निकालनी, इक्वेशन निकालनी ना, तो वही m बराबर y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1। अब इसका आपने सी डी का स्लोप क्या निकाला, √3, y1 क्या है, इस पर y1 क्या है, 0, y1 क्या बेटा, -2 है ना, तो फिर प्लस का 2 बन जाएगा, और x1 क्या है, 0, तो ये x यहां मल्टीप्लाई करो, -√3x, इसे इस साइड लाओ, -y -2 बराबर 0, इन सब के साइन चेंज कर दो, क्या हो जाएगा, प्लस का √3x प्लस का y माइनस का 2 बराबर 0। सॉरी बाबू, सबके साइन नहीं, नाम उनका तो बाबू भाई है तो बाबू नहीं बोलूंगा। ओके सर, ये क्वेश्चन किसकी आ गई, सी डी की, बताइए सर। ये तो अब तो आसान लग रहा है, पर जब देखते हैं ना तो आप ट्राई नहीं करते इसको, एक बार दो बार नहीं पढ़ेंगे आप। ये मंत्र दिमाग में बैठा लीजिए कि सवाल को आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पढ़िए, फिर इसको तरह तरह से फिगर बनाइए, ठीक है जी, तभी कुछ बैठेगा दिमाग में। अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, यहां बोला हुआ है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन मीट्स इट एट पॉइंट -2,9 एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। जो कह रहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन, मतलब ओरिजिन से एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर खींचा गया है, इट एट पॉइंट -2,9। थोड़ा समझने की कोशिश करो, मतलब ओरिजिन से, ओरिजिन मतलब और एक आप प्लॉट करोगे, ठीक है, तो यहां से अब मान के चलो कि इसे मान के चलो यहां पर कोई मान के चलो यहां पर कोई, देखो वो कह रहा है कि जो परपेंडिकुलर ओरिजिन से लेकर एक किसी पॉइंट पर, मतलब अगर आप एक बार दो बार पढ़ोगे ना इसको, क्या कह रहा है ये, कहते परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। अब ओरिजिन से परपेंडिकुलर खींचा गया है, या तो ऐसे जा रहा होगा, या वो ऐसे खींचा गया होगा, ये ऐसे खींचा गया, ऐसे खींचा गया होगा, पर वो कह रहा है कि परपेंडिकुलर खींचा गया है, ठीक है सर, ओरिजिन टू अ लाइन। जाहिर सी बात है, जब मैंने ओरिजिन से परपेंडिकुलर खींचा होगा तो किसी लाइन के ऊपर खींचा होगा भाई, थोड़ा ना कि यहां से किसी पॉइंट के ऊपर खींच दिया, किसी लाइन के ऊपर खींचा होगा, तो यानी कि या तो फिर जब ओरिजिन से मैंने परपेंडिकुलर खींचा होगा तो यानी वो लाइन कोई ऐसे खींचा होगा, या ऐसे खींचा होगा, या ऐसे खींचा होगा, ऐसे खींचा होगा, भाई लाइन ऐसी होगी। तो जिस लाइन पर खींचा गया है वहां पर 2 पॉइंट आ रहे हैं, -2,9। तो कभी इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाह रहा था। अब सोचो ये -2,9 कहां आते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, है ना, ये तो आता है -2,9। अरे x का -2 y का 9, ये तो आएगा, बाकी सब भूल जाओ, बाकी सब भूल जाओ, ठीक है जी। ये प्यारे बच्चों, ये ओ पॉइंट मान ले मैंने, ठीक है जी, ये ओ पॉइंट मान लो, परपेंडिकुलर है ना, तो इस क्या बेटा -2,9, ठीक है जी, ये मेरे पास है, ठीक है, ये क्या है, ओ पॉइंट, ठीक है प्यारे बच्चों, आगे हो गया।
आगे देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। करेक्ट, इक्वेशन लाइन की इक्वेशन निकालो इसकी, ये ओरिजिन वाले की नहीं, इसकी, जिस लाइन को ऊपर खींचा गया ना, क्या बोल रहा है, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन मीट्स इट एट पॉइंट -2 को फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ये जो लाइन जा रही है, मान लो मैंने इसका नाम मान लिया ए, इस लाइन का नाम मान लो ए बी है। अब यार अगर मुझे इसका इक्वेशन निकालना है तो भाई किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए एक पॉइंट तो होना चाहिए और स्लोप भी होना चाहिए। तो पहले या तो 2 पॉइंट हो तो इक्वेशन निकल जाए, ये एक पॉइंट के साथ क्या स्लोप हो तो भी नहीं आ रहा, स्लोप हो तो भी निकल जाएगा। अब एक नहीं हो पा रहा। अब यानी कि क्या करना पड़ेगा बेटा, मुझे ए बी का स्लोप निकालने के लिए ये जो दूसरी लाइन है ना, मान लो ये शुरू हो रही है ओरिजिन से, तो मान लो इसका नाम है ए, तो मुझे इस लाइन की सहायता लेनी पड़ेगी भैया, ठीक है। अब आप लोग जानते हो कि जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। अब मोहित भाई कह रहा है भैया एक काम करो यार, कह रहा आप ना जो पहले एओ है, एओ पे 2 पॉइंट आ रहे हैं, मैंने कहा बिल्कुल आ रहे हैं। कह रहा एओ पे 2 पॉइंट आ रहे हैं तो पहले एओ को स्लोप निकाल लो। तो अगर एओ को स्लोप निकल जाएगा तो एओ को स्लोप आ जाएगा, तो फिर एओ के स्लोप और ए बी का स्लोप में रिलेशन होता है ना, होता है m1 इंटू m2 बराबर -1। फिर वहां से इसका स्लोप आ जाएगा, अब इसका स्लोप भी है, इसका पॉइंट भी है, इक्वेशन निकल जाएगा। तो सर आपको सोचना पड़ेगा, सवाल को पढ़ना पड़ेगा बस। प्यारे बच्चों, मैं डाइट कर रहा हूं, मान लो कि मैंने मान लिया इसका स्लोप आएगा, मान लो ऐसे मान लिया m1 है, इसका स्लोप जो आएगा वो m2 मान लिया हमने। तो स्लोप ऑफ ओ ए, जो ओ ए का स्लोप निकालोगे है ना, m बराबर y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। y2 कुछ मान लो, जैसे मान लो 9 माइनस 0, अब -2,0, 9 अपॉन में -2 यानी -2 अपॉन में 9। आपको पता है यहां पर जो OA है, जो OA किसको परपेंडिकुलर है, OA किसको परपेंडिकुलर है, AB के। तो OA वाले लाइन AB को परपेंडिकुलर है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए therefore show that m1 into m2 is equal to -1। इसका स्लोप m1 माना था ना, क्या आया, -9/2। माइनस माइनस कैंसिल, 2 को वहां भेज दो, 2, तो m2 बराबर क्या आ जाएगा, 2/9, ठीक है। m2 2/9 आ रहा है। अब देखो सब स्पष्ट हो रहा है, ये लाइन जा रही है टेढ़ी यानी लेफ्ट साइड, तो इसका स्लोप क्या आया था, निगेटिव नहीं आया था। ये लाइन जा रही है पॉजिटिव, तो इसका स्लोप क्या आ रहा है, पॉजिटिव। क्या हो गया, हाँ क्या, चलो अभी चलिए वहाँ पे सवाल कर लेते हैं, अभी आता हूँ आपके डाउट पे आता हूँ मैं चलिए सर, है ना, आप भी क्या बेटा, चलिए, है ना, ठीक है सर, हो गया। आप क्या कर लो, अब क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होता है बेटा, m बराबर y माइनस y1 अपॉन में, यहाँ एक ये क्या है, ये m2 है ना, m2 बराबर y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1। m2 कितना आया, 2/9, y तो पता नहीं है, y1 भाई साहब क्या है 9, x भाई साहब क्या है माइनस, तो क्या क्या आ जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 दूनी 2x प्लस 2 दूनी 4, 9y 9 नमा 81, 2x माइनस 9y प्लस 4 प्लस 81 बराबर 0, 2x माइनस 9y प्लस 85 बराबर 0। ये दूसरा लाइन की क्वेश्चन आगे खत्म, कोई करना ही नहीं था।